Hello students, this is Aarti God and welcome back to my channel NCERT Solutions Class 8. And today we are going to read one more poem of Class 8. This is Macavity, the Mystery Cat, and it has been composed by T.S. Eliot. तो चलिए देखते हैं क्या है The Mystery Cat में. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी कोई पेट कैट है और क्या आपने कभी इसके बारे में कोई मिस्टीरियस कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि कुछ मिस्टीरियस है, ये चीज़ नोटिस की है. इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर. ये नहीं आसान कि किसी कैट के बारे में हम ये कहें कि वो एक मिस्ट्री है. यूजुअली जो कैट्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है चोरी करने की, दबे पाँव सारे काम करने की. बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर. लेकिन हम मैकेविटी के बारे में कह सकते हैं हाँ ये एक ऐसी कैट है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है. वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. चलिए देखते हैं क्या है ऐसा इस कैट में जो इसे एक पूरी तरह से परफेक्ट मीन्स पूरी तरह से मिस्ट्री कैट बनाता है. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. चलिए पोएम पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट. मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो. ओके, मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट है. वो एक मिस्ट्री कैट, एक रहस्य भरी कैट है. बहुत सी रहस्य वाली बातें इसके बारे में. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो. और उसे एक छुपा हुआ पंजा कहा जाता है. कब कहाँ कैसे आ जाए कोई उसके बारे में नहीं बता सकता. फॉर ही इज़ अ मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. क्योंकि वो एक ऐसा क्रिमिनल है, एक मास्टर क्रिमिनल, बहुत ही तेज़ दिमाग वाला क्रिमिनल है जो कि हर एक लॉ को तोड़ सकता है. ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर. वो क्या है? बेफिलमेंट. बेफिलमेंट का मतलब होता है पहेली या परेशानी. ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड है हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस. तो वहाँ लंदन पुलिस के लिए भी वो क्या है? एक बहुत बड़ी परेशानी है. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. द फ्लाइंग स्क्वाड्स का मतलब होता है जो पुलिस की एक ऐसी टुकड़ी जो कहीं पर भी जब वारदात होती है तो वहाँ पर तुरंत पहुँचती है. तो उनके लिए भी वो क्या है? डिस्पेयर है. डिस्पेयर का मतलब इसे निराशा ही है क्योंकि वहाँ पर जब भी जाते हैं उन्हें वो मिस्ट्री कैट नहीं मिलती है. फॉर व्हेन देयर इज़ द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. जब भी वो वहाँ पर पहुँचते हैं कौन? द फ्लाइंग स्क्वाड्स. उनको वहाँ पर मैकेविटी नहीं मिलती है. मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. ऐसा कोई नहीं है जो मैकेविटी के जैसा हो. ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. उसने जितने भी ह्यूमन लॉ बनाए हैं सारे के सारे वो तोड़ चुका है. एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. और वो इसके साथ ही वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, यू नो व्हाट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी? एनीथिंग दैट गोज अप डेफिनेटली कम्स डाउन. दिस इज़ द ग्रेविटी. तो क्या करता है? जो ग्रेविटी के सारे नियमों को भी उसने क्या तोड़ दिया है. ऐसा क्यों है? क्योंकि हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. क्योंकि उसकी जो उड़ने की जो ताकत है, इतने स्पीड से वो उड़ती है. वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर. वो एक फ़कीर जो बाबा होते हैं उनको भी घूरने पर मजबूर करती थी. वो भी आंखें टकटकी लगाकर देखने लग जाते हैं कि ये कैसा पॉसिबल है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर. और जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचते हो जहाँ पर मैकेविटी ने कोई क्राइम किया है वहाँ पर मैकेविटी नहीं मिलता है. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, मैकेविटी is not there. आप हर जगह ढूंढ लो, आप कहीं भी ढूंढ लो, पाताल में ढूंढ लो, ज़मीन के नीचे ढूंढ लो, आप उसे हवा में ढूंढ लो, बट आई टेल यू, लेकिन मैं तुम्हें बार बार हमेशा कह रहा हूँ, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगा. मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट. ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन. जो मैकेविटी है वो एक जिंजर यानी कि लंबा और पतला कैट है जिसका कलर कैसा है? जिंजर के जैसे. जैसे आपने देखा होगा कैट्स मोस्टली हल्की ब्राउन होती हैं जो कुछ जो जिंजर के कलर से मिलती हैं. उसी तरह की मैकेविटी दिखती है. यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकन हिम. अगर आपने पहले कभी उसको देखा होगा तो आप जरूर उसको पहचान लोगे क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो संकन यानी कि अंदर की ओर धसी हुई हैं. हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट. हिज हेड इज हाईली डोम्ड. और उसके जो ब्रोज, उसके जो आईब्रोज होते हैं वो एकदम लाइंड, मतलब उनमें ऐसा लगता है कुछ धारियाँ जैसे पड़ी हैं. ऐसा कब होता है? यूजुअली जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं तो हमारे जो फोरहेड के आसपास कुछ लाइंस बन जाती हैं जब हम कोई डीप थॉट सोचते हैं. तो सेम थिंग इज़ विथ मैकेविटी, जो हर समय कुछ न कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है. हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड. और इस कैट की वजह से इस हैट की वजह से उसने सर पे पहना रहता है उसकी वजह से वो कैसे उसका सर ऐसे लगता है जैसे वो थोड़ा ऊपर से उठा हुआ है.
His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. उसका जो कोट है वो इतना बहुत ही ज़्यादा गंदा है क्योंकि वो उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है. नेवर वॉश इट. His whiskers are uncombed. उसके जो whiskers है, उसकी जो जो मूछें आप देखते हो बिल्ली की, खूब बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, वो हमेशा अनकॉम्ड होती हैं. अधिकतर बिल्लियों की आदत होती है हर समय अपने आप को संवारता रहता है, सजाता रहता है, चाटता रहता है, क्योंकि उसे खुद को खूबसूरत दिखना बहुत अच्छा लगता है. लेकिन ये जो कैट है ये मिस्टीरियस है, बट ये बहुत ही लेकिन बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है. He sways his head from side to side with movements like a snake. वो अपने सर को इधर से उधर हिलाता है जैसे कि एक स्नेक अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. लेकिन जब भी आप ये सोचते हो कि वो आधा सोया है, जनरली वो क्या होता है, वो पूरी तरह से जगा हुआ होता है. तो उसको कभी भी ये सोचने की गलती नहीं करना कि जो ये मैकेविटी है वो सोया है. मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई नहीं है. For he is a fiend in feline shape, monster of depravity. क्योंकि वो क्या है, वो एक दानव है. फिएंड का मतलब होता है दानव है, जो कि फेलाइन यानी कि बिल्ली के शेप में है. ठीक है, दानव जो है वो बिल्ली के शेप में है. अ मोन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी. और एक मोन्स्टर, एक ऐसा राक्षस है जिसका जो डिप्रेविटी मतलब जिसका जो कैरेक्टर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. तुम उसे देख सकते हो, तुम उसे गलियों में घूमते हुए मिल सकते हो, देख सकते हो, तुम उसे स्क्वायर चौराहों में देख सकते हो. बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर. लेकिन जब कभी भी किसी क्राइम को ढूंढने की बारी आती है, उसके बारे में पता लगाने की बारी आती है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर. लेकिन उसके बाद मैकेविटी का कोई भी पता नहीं चलता है. तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस वाज अ पोएम फॉर यू. Please, if you like this video, please do not forget to share and subscribe. Thank you, take care, and goodbye.